मिलिट्री कोर्ट ने सानिया नोबई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। हसन नियाजी को 10 साल कैद बामशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम को 6 साल, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद को 2 साल कैद की सजा, मियां अकरम उस्मान और मियां इबाद फारूक को 2 साल कैद बामशक्कत। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और अतवाच इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रिच बरकरार रखने के आज़म में साबित कदम है। अब तक सानिया नोबई के 50 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। पीटा का मिलिट्री कोर्ट से सजाएं चैलेंज करने का ऐलान। सानिया नोबई वाली PTI की साजिश थी। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमले करके मुल्क दुश्मनों का फापूरा या फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। तशद्दुद और इंतशार की साजिश करने वाले आज कैफरे किरदार तक पहुँचे। नोबई के मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से अहम गुफ्तगू, कहा कि नोबई के मुजरिमान को अपील का हक हासिल है। फेयर ट्रायल से इंसाफ का बोलबाला हुआ। अब कोई मुल्क के दिफाई तंजीमात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। मनसूबा साजों को भी सजा मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खवारजी जहन्नुम वासिल, 16 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर अवैस शहीद। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 खवारजी हलाक, 8 जख्मी। शुमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 5 खवारजी जहन्नुम वासिल, 8 जख्मी हुए। मेजर अवैस ने जाम शहादत नोश किया। जिला बनुक़ैला के जाने खेल में 2 खवारजी मारे गए। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। शहीद मेजर अवैस को खराज अक़ीदत पेश किया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर सियासी असीरों की रिहाई का मुतालबा। बानी PTI के नतीजा खेज मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन। बानी ने बातचीत मंतक़ी इंजाम तक पहुँचाने का हुक्म कहा। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं चाहते। वह मुकदमात का सामना करके बाहर आएंगे। साहबजादा हामिद रजा की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं फौज समेत तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। मिलिट्री का अदारा बतौर अदलिया काम नहीं कर सकता। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। किसी का कैद होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI के साथ मुज़ाकरात के आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ किसी रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स पर नहीं बनाई जाती। सज़ाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। PTI जेलों से निकलने का कानूनी तरीक़ा जानती है। पाकिस्तान अमरीका से एहतराम अदम मुदाखलत पर ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। दोनों ममालिक के हुकूमतों में अहम मामलात पर राबते में रहती है। कोई अमरीकी ओहदेदार ज़ाती हैसियत में बयान दे तो इस पर तबसरा नहीं करते। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया। मुमताज़ ज़रा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को मार गिराया। ठोस शवाहिद और ऑपरेशन बेस्ड कार्रवाई की। बच्चों की हलाकतों से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातचीत पर यकीन रखता है। सत्ताईस दिसंबर तारीख का स्याह दिन। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में खुदकश हमले में शहीद किया गया। गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 57वीं बरसी के इंतजाम मुकम्मल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नडेरो पहुँच गए। मुल्क के बेशतर इलाकों से जियालों के काफिले रवा दवा। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फातह ख़्वानी और चादरें चढ़ाई जाएंगी।